नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे प्राचीन इतिहास की सीरीज का 26वां वीडियो है और आज का हमारा विषय है मौर्योत्तर एवं गुप्त काल के धार्मिक पंथ। तो आइए समझते हैं मौर्योत्तर एवं गुप्त काल के धार्मिक पंथ के संबंध में। मौर्य काल एवं गुप्त काल को महान साम्राज्यवादी व्यवस्था मानी जाती है। इनका हमने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ धार्मिक मान्यताओं का भी अध्ययन किया है। मौर्य काल में बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव था और थोड़ा थोड़ा हिंदू धर्म भी उभरने लगा था, किंतु गुप्त काल आते आते बौद्ध और जैन धर्म में गिरावट आने लगी और हिंदू धर्म में उत्थान आने लगा। हम लोग मौर्य काल की शुरुआत यानी कि 300 BC के आसपास से लेकर गुप्त काल के खात्मे यानी कि 500 AD के बीच में जो भी धार्मिक मान्यताएं या पंथ विकसित हुए उसके संबंध में अध्ययन करेंगे। यहाँ तक कि 500 AD के बाद भी जो भी धार्मिक पंथ उभरे उनके संबंध में भी कुछ जानकारियाँ लेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं मौर्योत्तर एवं गुप्त काल के धार्मिक पंथ के संबंध में। तो थोड़ा सा ये समझते हैं कि दर्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, उसके बाद अब पंथ को समझना आसान हो जाएगा। अभी तक हम लोग दर्शन का अध्ययन किए थे, जिसमें षट दर्शन था, सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, ये सब हम लोगों ने अध्ययन किया था। अब हम लोग पंथ का अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये दर्शन से ही ये पंथ निकला है। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या है। दर्शन एक बहुत गहरी चीज़ होती है। ये अपनी बात को सैद्धांतिक रूप में प्रस्तुत करती है। ध्यान रखिएगा, ये सैद्धांतिक रूप में प्रस्तुत करती है। अगर सिद्धांत को व्यवहार में आ जाए, यही सिद्धांत अगर व्यवहार में आ जाए तो वो पंथ कहलाने लगता है। बस यही अंतर है। तो पंथ का जो सोर्स है वो दर्शन ही होता है। ठीक है, पंथ अपनी बात यहीं से ली, कहाँ से? दर्शन से ली, और उसका विश्लेषण अपने ढंग से किया तो वो पंथ कहलाने लगा। समाज एवं समय की ज़रूरतों के हिसाब से वो अपनी बात कहता है तो वो पंथ का रूप ले लेता है। दर्शन से जो शाखाएं निकलती है उसको व्यवहारिक रूप देती है और अपने अपने ढंग से व्यवहार में लागू करते हैं, वो पंथ कहलाता है। जैसे कि कार्ल मार्क्स ने मार्क्सवाद दिया था, लेनिन ने अपने हिसाब से मार्क्सवाद की व्याख्या की तो लेनिनवाद हो गया, स्टालिन ने की तो स्टालिनवाद हो गया, माओ ने की तो माओवाद हो गया। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इन पंथों के बीच को हम लोग तलाशे तो सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक युग तथा उपनिषदों में पाते हैं। उसके बाद धर्म एवं इसके बाद हम लोग देखेंगे कि धर्म एवं पंथ के क्षेत्र में जो चीज़ें जितनी पुरानी साबित की जाएगी उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। जैसे कि ये कहेंगे कि ये मंदिर इतनी पुरानी है तो लोगों की आस्था उसके प्रति बढ़ जाएगी, उसका विश्वास बढ़ जाएगा। तो ये रहा अपना पंथ। तो हम लोग पंथ का मतलब समझे। ठीक है, हम लोग अब दर्शन नहीं पढ़ेंगे, हम लोग अब पंथ के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो आइए बारी बारी से कौन कौन से पंथ विकसित हुए हैं इन 800 सालों में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। ठीक है, आइए धार्मिक पंथ के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग भागवत धर्म को देखते हैं। ये सबसे पुराना एवं प्रमुख महत्वपूर्ण धर्म या पंथ था। जब हमने देखा था कि उधर वैदिक काल आते आते धर्म का चरित्र बदल चुका था। इसमें कर्मकांड, यज्ञ, देवताओं का मानवीकरण, पूजा पाठ प्रबल होने लगा। इसके बाद इनके विरोध में भौतिकवादी या वैज्ञानिक दर्शन आते हैं। इन दोनों के टकराव के कारण हमने देखा कि आगे चलकर ब्राह्मण दर्शन अपने आप को सुधार करने लगा और व्यवस्थित करने लगा, नहीं तो ये जागृत चेतना इस ब्राह्मण दर्शन को ख़त्म करने लगी और बौद्ध धर्म में धीरे धीरे पतन होने लगा। यानी कि ब्राह्मण दर्शन में उत्थान और बौद्ध धर्म में पतन के बाद एक नए पंथ का उदय हुआ और इसी को हम लोग पहला भागवत धर्म या भागवत पंथ के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो ये भागवत धर्म जटिल ब्राह्मण धर्म का सुधारात्मक रूप था। उसके बाद ये इसने एक ईश्वर की सत्ता को मानी तथा ईश्वर के रूप में विष्णु, शिव और देवी को माना जो पूरी दुनिया को चलाते हैं। यही एक परम सत्ता के रूप में इनको स्वीकार किया। इस संसार से मुक्ति पाना है तो हमें मोक्ष पाना होगा, क्योंकि मोक्ष जीव मानते हैं कि ऐसा कि जीव का संसार दुखमय है, इससे छुटकारा पाना है तो हमें मोक्ष की ओर जाना पड़ेगा। ईश्वर मोक्ष को ईश्वर की कृपा से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं और भक्ति के माध्यम से हम लोग ईश्वर की कृपा को प्राप्त करेंगे। ये आज भी प्रचलित है, आज भी हमारे समाज में प्रचलित है। आगे चलकर हम लोग भक्ति और सूफी परंपरा में भी देखेंगे कि भक्ति के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से हम लोग ईश्वर के सामने समर्पित होते हैं। ठीक है, और भी देखते हैं इसके अंतर्गत। भागवत धर्म के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं कि हमने देखा था कि भागवत धर्म का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म से प्रतिस्पर्धा करना था, इसलिए इसने अपने आप को परिष्कृत किया और अपने रूढ़िवादी तत्वों को हटाया। इसके बाद आरंभ में यह धर्म भागवत गीता पर आधारित था, फिर बाद में यह विष्णु पुराण पर आधारित हो गया। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखिए। इसके अंतर्गत विष्णु की पूजा संबंधी अनेक कर्मकांड, अनुष्ठान एवं को महत्व दिया गया है। इसके बाद
सर्वप्रथम यह धर्म मथुरा में था, लेकिन दूसरी शताब्दी में इसका विस्तार मथुरा के बाहर भी फैला। ईश्वर को हरि कहा गया है और बाद में इसे वासुदेव कहा गया है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स की दृष्टि से। यूनानी शासक के राजदूत हेलियोडोरा या हेलियोडोरस ने मध्य प्रदेश के विदिशा के निकट बेस नगर में, याद रखिएगा, वासुदेव के सम्मान में एक गरुड़ स्तंभ बनाया गया है कि विष्णु का जो सवारी होता है गरुड़ होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आज वो खंभा बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। भागवत धर्म शुरू से हरि की पूजा करते थे और बाद में बहुत ही लोकप्रिय हुआ एवं गुप्त काल आते आते अवतारवाद की धारणा प्रबल हो गई। तो बाद में इस धर्म को मानने वाले लोग वैष्णव कहलाए। वैष्णव विष्णु से आया है और आज ये वैष्णव धर्म ही भागवत धर्म है। भागवत कथा में कृष्ण के लीला का वर्णन है और हरि से पहले वासुदेव की पूजा की जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। विशेष उद्देश्यों से दस अवतार की भी पूजा होती है। इन 10 अवतार की चर्चा सबसे पहले मत्स्य पुराण में हुआ है। उसके बाद इस धर्म को राजपूत शासकों ने पूरे देश में फैलाया और तमिलनाडु में 12 अलवार ने वैष्णव धर्म को फैलाया। तो इसको ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत में, इसको प्रीलिम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत में वैष्णव संतों को अलवार कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर नंबालवार, तिरुमलाई साई अलवार हैं। तो ये रहा अपना भागवत धर्म। देखते हैं अगला धर्म। अगला है हमारा वैष्णव धर्म। इसका सीधा संबंध भगवान विष्णु से है तथा इसका नज़दीकी संबंध भागवत धर्म से है। शुरुआत इसकी गुप्त काल के से हुई और बाद तक रही। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें समय के सिद्धांतों के अनुसार अवतारों की रचना की गई, इसलिए आगे चलकर यह धर्म भागवत धर्म को अपने अंदर समाहित कर लेता है। इसमें 10 अवतार की बात की गई है, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि मत्स्य, कूर्म मतलब कछुआ, वराह, नरसिंह और वामन आते हैं। इसके अलावा परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध आते हैं। उसके बाद अंतिम है कल की, जो अभी आने वाले हैं। कुछ लोग नरेंद्र मोदी को भी मानने लगे मजाक के लिए। वैष्णव धर्म को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है राम भक्ति सखा, जो कि तुलसीदास आगे चल के देखेंगे उनके संबंध में, तथा कृष्ण भक्ति सखा मीराबाई से जुड़ा हुआ है। एक और छोटा सा धर्म है पंचरात्र, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये भी एक धर्म है जो कि ये भागवत धर्म का ही अंग है। इसके अंतर्गत पंचरात्र के अंतर्गत नारायण की पूजा की जाती है, नारायण तथा वैष्णव की पूजा की जाती है। अगला हमारा है शैव धर्म। इसका सीधा संबंध भगवान शिव से है। शिव सबसे प्राचीनतम आराध्य है। हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा था कि महायोगी और पाशुपत के नाम से इन्हें जाना जाता है, तथा वहाँ पर उस समय शिवलिंग, सांड और त्रिशूल के भी हमें सबूत मिले हैं। इसके अलावा पूरे के पूरे शिव में प्रकृति और जनजाति समाई हुई है, जैसे कि उनके माथे पर चंद्रमा है और बालों में गंगा बहती है तथा गले में नाग है, इसीलिए इन्हें पाशुपत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसके अलावा शिव की आराधना करने वाले शैव कहलाए। उसके बाद देखते हैं कि प्राचीनतम ग्रंथ हो पाणिनि और पतंजलि के शैव और भागवत का वर्णन मिलता है और इनकी पूजा अर्चना लिंग स्वरूप की जाती है, जो कि उर्वरता का प्रतीक है। इसके अलावा दक्षिण भारत में शैव धर्म के अनुयायियों को नैनार कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। ठीक है। ऐसे 63 नैनार हुए हैं। दक्षिण भारत में भी राज्याश्रय मिलने के कारण यह धर्म खूब फला और फूला। गुप्त काल में शैव मत फैला और राजकीय संरक्षण मिलने से इसकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई और शैव धर्म वाले रहस्यवादी कविता और भक्ति संगीत की रचना की। इसके अलावा शिव को जीवन एवं प्रकाश का स्रोत माना जाता है। कि इसमें जीवनदायिनी एवं संहारक दोनों शक्तियाँ हैं। ठीक है। तो हमने देखा कि पाणिनि और पतंजलि के ग्रंथों में भी शैव और भागवत धर्म का वर्णन मिलता है और यही शैव धर्म आगे चलकर कई रूपों में बढ़ता है। तो देखते हैं इनके अन्य रूप। आगे चलकर शैव धर्म अनेक रूपों में बट गया, जिसमें पहला है अपना पाशुपत, यानी कि पाशुपत का मतलब होता है पशुओं के पति, जिन्हें शिव को कहा जाता है। उड़ीसा और पश्चिम भारत में ये खूब फैला और पाशुपत धर्म या संप्रदाय के संस्थापक के रूप में लकुलिस को जाना जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये प्रीलिम्स के लिए काम आएगा। लकुलिस, इनके द्वारा लिखी गई ग्रंथ पाशुपत सूत्र, ये भी ध्यान रखिएगा। ग्रंथ से पाशुपत धर्म का विकास हुआ। इसके बाद यज्ञ की परंपरा खत्म हुई और पूजा की परंपरा शुरू हो गई और पाशुपत के माध्यम से दुनिया भर के कर्मकांड लेकर आए एवं ढेर सारे अनुशासन लाए गए। इस कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे पाशुपत धर्म में गिरावट आने लगी।
पाशुपत धर्म आगे चल कर दो भागों में बटा, ये भी ध्यान रखिएगा, कपालिक और कालामुख। ये दोनों तांत्रिक पंथ है तथा कर्नाटक तथा उत्तरी भारत में ये खूब फैला, जिसका समय काल 8वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच में रहा है। तो पहले हम लोग कपालिक का अध्ययन करते हैं। कपालिक में कपाल है, कपाल का मतलब मुंडी यानी कि मुंडन। उसके बाद शिव का रुद्र रूप की इसमें पूजा की जाती है तथा कर्मकांडों को रहस्यमयी बनाया गया। कर्मकांड सिद्धि प्राप्ति के लिए बनाया गया था तथा श्मशान घाट से राख, भभूति और हड्डी एकत्र किया जाता है। इसके बाद इसमें सामाजिक और धार्मिक आचरणों के विरुद्ध जाकर जानबूझकर जाकर आचरण किया गया इसमें। इसके बाद कपालिक या के अंतर्गत ही अघोरी आते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मल तक खाने से परहेज नहीं करते हैं, मानव मल जो होता है उसको खाने तक परहेज नहीं करते। वे मानते हैं कि मल से बुद्धि की उर्वरता बढ़ती है और बुद्धि की उर्वरता बढ़ेगी तो ध्यान का क्षमता विकसित होगा। ये जनता की समस्याओं का निराकरण तंत्र मंत्र के माध्यम से किया करते थे। इसके बाद पाशुपत धर्म का दूसरा पाठ है कालामुख, जो हमने पढ़ा था। तो कालामुख में जो भी लोग इसमें रहते हैं, नर मुंड में, जो मनुष्यों के मुंड में खाना खाते एवं पानी पीते थे तथा शव का भस्म अपने शरीर में रगड़ते थे। इसके अलावा ये सिद्धि प्राप्ति के लिए कपाल, शराब, सेक्स, त्रिदंड का भी प्रयोग किया करते थे। ये लोग मरे हुए व्यक्तियों के साथ सेक्स करने में परहेज तक नहीं करते हैं, इतने ज़्यादा घिनौने और घोरी होते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे चलकर। कपालिक और अघोरी के बाद तंत्रवाद विकसित हुआ, जिसके अंदर जादू, योग, तंत्र मंत्र और चमत्कार शामिल होते हैं। इसके बाद इसी तंत्रवाद से शाक्त परंपरा, इसको ध्यान रखिएगा, निकली, जिसका मतलब शक्ति होता है। आइए थोड़ा शाक्त परंपरा को समझते हैं। शाक्त का संबंध शक्ति से है, यानी कि शक्ति का पूजा अर्थात देवी की पूजा से संबंधित है। इसमें दुर्गा, काली एवं लक्ष्मी इस परंपरा के सर्वाधिक मान्य देवियाँ हैं। इस परंपरा में देवी उपासना के माध्यम से सिद्धि प्राप्ति पर जोर अधिक दिया गया। इसके बाद शाक्त परंपरा जब कपालिक, अघोरी और तंत्रवाद के समीप आया तो इसमें भी जादू टोना, तंत्र मंत्र चलने लगे और मैथुन क्रिया को स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद देखते हैं कि कपालिक, कालामुख, अघोरी और शाक्त परंपरा 10वीं-11वीं शताब्दी तक खूब चला। उसके बाद जनता इससे संतुष्ट नहीं थी और विचारवान व्यक्ति इसको देख रहे थे। तभी एक आते हैं गोरखनाथ, जो कि अपने वर्तमान में यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ है, उसी परंपरा के हैं। गुरु गोरखनाथ आकर इन ऊपर के कपालिक, कालामुख, अघोरी और शाक्त परंपरा के विरुद्ध अभियान चलाकर सफाई करते हैं। इसके बाद फिर 14वीं-15वीं शताब्दी में कबीर आए और सफाई अभियान चलाया, जिसे धर्म के क्षेत्र में भक्ति काल कहते हैं तथा समाज के क्षेत्र में समाज सुधार कहते हैं। तो ये रही अपनी मौर्योत्तर एवं मौर्योत्तर तथा गुप्त एवं गुप्तोत्तर धार्मिक पंथ की कहानी। तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।